हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया और आप देख रहे हैं सीकेबी, जहां आप जानते हैं एक नए करियर ऑप्शन के बारे में हर नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इमेज कंसल्टिंग इस करियर के बारे में हमारी एक्सपर्ट निशा भल्ला से। निशा से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इमेज कंसल्टिंग क्या है, इमेज कंसल्टिंग क्या नहीं है, इमेज कंसल्टेंट बनने के लिए कौन सी स्किल्स ज़रूरी होती है और कौन सा एजुकेशन रिक्वायर्ड होता है। हम निशा से ये भी समझेंगे कि एक इमेज कंसल्टेंट हम सबको कैसे हेल्प कर सकता है करियर बनाने में, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, अच्छा दिखने में, अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा निखारने में। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की ओर, मगर आगे जाने से पहले प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की ओर। हाय निशा, वेलकम टू करियर Hi, की बात। thank you so much, Sonia. थैंक Thank you for यू। giving me this opportunity. नहीं, इट्स Thank माय you so much. प्लेजर कि आप आए हो और हमारे साथ ये टाइम स्पेंड करने वाले हो, क्योंकि आज हम बहुत ही अलग से टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है इमेज And कंसल्टिंग। राइट, ये yes, ज़्यादा कॉमन नॉलेज में नहीं है आज भी, आई फील। सो चलिए शुरू करते हैं आज का and एपिसोड। yes. और तो पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप एक आईटी प्रोफेशनल हो, मगर अब आप इमेज कंसल्टिंग भी कर रहे हो। सो क्या आपको किस चीज़ ने खींचा इस तरफ? क्या अट्रैक्टिव लगा आपको इसमें? So फैशन स्टाइलिंग मेरे में पहले से ही था, मतलब जब से ओके, कॉलेज शुरू किया, जॉब शुरू किया, तो वो सब मेरे में पहले से ही था। ओके। फिर उसके बाद में मुझे अभी फिर ये मालूम पड़ा कि ऐसा भी कुछ होता है। जैसे आपने बोला कि ये करियर इतना कॉमन नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। जी, मुझे किसी ने जी। बताया मेरे फ्रेंड सर्कल में कि निशा ऐसा करके भी एक कोर्स होता है, तो तेरे लिए है ये, क्योंकि शी नोज मी वेल। तो हाँ, उसने मुझे बोला कि यार ओके, तेरे को तो राइट। बहुत इंटरेस्ट है ये सब चीजों में, तो तू एक बारी मतलब इंक्वायरी करके चेक कर ले। मैंने कहा ठीक है, कर जी। लेते हैं। एंड फिर मैं अपने हमारे इंस्टीट्यूट की साइट पे गई, मैंने पढ़ा, तो आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग एंड प्लस आई हैड हुँ, आल्सो इंटरेस्ट इन द सिमिलर थिंग। तो फिर मैं गई वहां पे, मैंने इंक्वायरी किया एंड एनरोल कर लिया। ओके, दैट्स हाउ मेरी ग्रेट, जर्नी स्टार्ट ग्रेट। हो गई। बट वही है कि वाओ, हाँ, वो दैट्स मुझे इंटरेस्ट था, मेरे लिए मेरे मेरे अंदर इंटरेस्ट था उस चीज को लेकर, तो मैंने फटाफट से इंक्वायरी करी, पता किया। कोर्स था, प्रॉपर 8 मंथ्स वाला कोर्स है जी, इसका। हम प्रॉपर होमवर्क करते थे, ओके, असाइनमेंट्स करते थे, मार्क्स मिलते थे, पास हुए हो कि नहीं हुए हो। एवरी सेशन में, हर ओके, सेशन में, हर क्लास में होमवर्क मिलता था। तो प्रॉपर पढ़ाई करके ये एक प्रॉपर प्रोफेशन है। दिस इज ओके, मतलब बहुत ओके। इंपॉर्टेंट है सो लोगों के लिए जानना कि ये प्रॉपर पढ़ाई करके, नॉलेज गेन करके हम लोग अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। ऐसे नहीं है कि मतलब यस, ऐसे ऑफ कुछ भी कोर्स, बोल दिया। क्योंकि जब मैंने पहले सुना था इमेज कंसल्टिंग, तो मुझे लगता था अच्छा, इन्हें सिर्फ शायद फैशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा सा फैशन पता होना चाहिए। मतलब आई एम सॉरी टू से दैट कि इतना कम नॉलेज होता है आजकल, और हम थोड़े जजमेंटल भी बहुत जल्दी हो हाँ, जाते हैं। सो मैं यही आपको पूछना चाहूंगी, एग्जैक्टली है क्या इमेज कंसल्टिंग? ओके। तो आई नो, मैं ना बहुत लोगों को नहीं पता इसके बारे में, तो मैं बहुत इजी जी, लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ। जी, ऑफ जी। कोर्स इट इज लाइक मेरा इमेज। अब मेरे को मेरी हम्म, अगर सपोज मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मेरे को उसकी इमेज इंप्रूव करनी है ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। अब वो हम्म, हम कैसे कर सकते हैं? उसकी अपीयरेंस के थ्रू, उसकी हम्म, ग्रूमिंग के थ्रू, बॉडी हम्म, लैंग्वेज के थ्रू, हम्म। कम्युनिकेशन के थ्रू। सो ये राइट। कुछ कुछ एरियाज हैं जिसपे मैं एज अ इमेज कंसल्टेंट मेरे क्लाइंट के साथ में काम करूंगी, ताकि ओके। जो उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, वो हो जाए। अब उसमें हुँ। उसके कपड़े भी हैं, कपड़े तो हमें चाहिए ही चाहिए, कपड़े तो हमने जी, पहनने ही है। आप जी, डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, सीए जी। हो, लॉयर हो, कुछ भी हो, कपड़े राइट, भी पहनोगे, बॉडी राइट। लैंग्वेज भी आपकी उसमें आएगी, कम्युनिकेशन भी आएगी, एटिकेट्स भी आएंगी। तो हुँ, हम ये सारी चीजों पे काम करते हैं ताकि वो हुँ। बंदे का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, वो हो जाए। राइट, इट्स लाइक राइट। मैं जो अंदर से हूँ वो ही मैं बाहर से दिखाऊं। अगर मैं अंदर से बहुत हुँ, जैसे शाय लड़की हूँ, या सपोज बहुत ही हुँ, कॉन्फिडेंट लड़की हूँ, तो मेरे कपड़ों के थ्रू, मेरे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो दिखना चाहिए। तो वो जो हुँ, अलाइनमेंट करना है ना, थ्रू योर हुँ, इनर सेल्फ एंड आउटर सेल्फ, हुँ, उसमें हुँ, हम हमारे क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं, ताकि अगर वो पूरा पैकेज सेम पेज पे आ गया ना, तो वो बंदा ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा। एंड देन इट्स हुँ। इजी फॉर दैट पर्सन टू सक्सीड इन देयर करियर, कोई भी करियर हो, येस, डॉक्टर हो, राइट। कुछ भी हो। हर किसी को ये चीज चाहिए ही चाहिए। और आजकल इतना वर्ल्ड लाइफ चेंज हो रही है, सब कुछ बहुत फास्ट फास्ट हो रहा है, जी। तो अब तो इसकी और ज्यादा जरूरत हो गई है।
जी, राइट। और ये एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि आप जो अंदर से हो वही बाहर दिखाना है, क्योंकि वही दिखा बहुत बार हो जाता है ना कि किसी को लगता है अच्छा ये ऐसे फैशन कर रहे हैं, मैं भी वैसे ही करूँगी या करूँगा तो वो मेरे लिए भी भी अच्छा अच्छा होगा। दिखेगा। जी, जस्ट कॉपीइंग इट। तो हाँ, वो एक जबकि वो हम बहुत नहीं ही करते। जी, एग्ज़ैक्टली। और ये मुझे पता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि जो ट्रेंड में चल रहा है वो आप लोग बताते होंगे और समथिंग। बट नहीं, नहीं। दिस इज़ रियली ग्रेट कि जो दिस इज़ है एक्जेक्टली ऑपोज़िट ऑफ जो आपने बोला ना ट्रेंड वाला, हम उसका उल्टा ही करते हैं, कि जो तुम एग्ज़ैक्टली। अंदर से हो ना एज़ अ पर्सन, हम उसके हाँ, अकॉर्डिंग तुम्हें चीज़ें बताएँगे और तुमको वो करनी है। वाओ! राइट, ग्रेट। इट्स सो वेरी इंटरेस्टिंग। यस, आई कैन इमेजिन दैट। निशा, ये एक थोड़ा-सा आपका प्रोसेस समझना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि इनर सेल्फ को ही आपको बाहर लेकर आना है, निखारना है उसे जो भी है। सो ये आपको कैसे समझ में आता है कि पर्सन कैसा है? कोई टेस्ट करते हो आप या बातचीत से समझ में आ जाता हाँ, इसका बहुत एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। जैसे है? हर ओके, कोचिंग लाइन में आप किसी भी कोचिंग में जाओगे तो हर किसी का एक प्रोसीजर रहता है। राइट, वैसे ही यहाँ पे भी प्रोसीजर होता है। ओके, अब अगर सपोज मुझे आपको कुछ गाइड करना है कि सोनिया आप ये कपड़े पहन लो या आप ऐसे बैठो या ऐसे वॉक करो, उसके राइट। लिए मुझे पता होना चाहिए कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, हुँ, आप कहाँ रहते हो, आपका हुँ, जॉब क्या है, आपका क्या हुँ, किस रोल पे हो आप। हुँ, आपका लाइफस्टाइल मुझे पता करना पड़ेगा, आपका हुँ, पर्सनल स्टाइल मुझे पता करना पड़ेगा कि आप किस तरह के बंदे हो अंदर से। हुँ, आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हो या आप बहुत इंट्रोवर्ट हो या आप बहुत एकदम ऐसे प्रोफेशनल लाइन में हो, सीनियर लेवल पे हो, तो उसका एक हुँ, अलग होता है आपका पर्सनैलिटी, जी। राइट? फिर आपकी बॉडी शेप क्या है? अगर मुझे आपको हुँ, कुछ सजेस्ट करना है तो वो आपकी बॉडी पे अच्छा भी लगना चाहिए ना। ऑफ़ कोर्स, तो मुझे आपकी राइट। बॉडी एनालिसिस करनी पड़ेगी। जी। फिर आपका स्किन टोन, कि आपका स्किन टोन क्या है? कलर्स तो मैं तभी हुँ, बताऊँगी जब अब आपके ऊपर शायद ब्लैक कलर अच्छा लगेगा, व्हाइट अच्छा हुँ, ना लगे। तो हुँ, कलर एनालिसिस भी करना पड़ता है। तो ये हुँ, सारी चीज़ें करने के बाद में एक जब हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना, जी। तब हम क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं। मैंने वाओ! आपका पहले लाइफ़स्टाइल इवैल्यूएट करूँगी कि आप कहाँ रहते हो, आप गर्मी में रहते हो, सर्दी में रहते हो, आपको किस तरह हुँ, के कपड़े पहनना पसंद है, आपको फ्लोरल कपड़े पहनना पसंद है या बहुत ऐसे सूट या पैंट्स पहनना पसंद है। हुँ, तो ये हुँ, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे हम आपके रोल के अकॉर्डिंग, आपकी हुँ, प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, कलर्स के अकॉर्डिंग फिर आपको हुँ। हम रिकमेंडेशन देते हैं। वाओ! ओके, ओके, आई सो गॉट इट नाउ। मतलब मुझे सब पता करना पड़ेगा आपके बारे में। मैं जी, ऐसे आपको मतलब कुछ भी बोल दूँगी वो नहीं चलेगा। फिर राइट, तो मतलब ही मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि जो एक काउंसलिंग होता है, हाँ जी। काउंसलिंग सेशन जहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है एंड ऑल, आप शायद पहले वही करते हो। वही उसके करते हैं क्योंकि बाद समझ में आना चाहिए कि वो बंदे को क्या चाहिए। उसको जी, किस चीज़ का मे बी वो ही इज़ लैकिंग ऑफ समथिंग यस। जिसकी वज़ह से कॉन्फिडेंस कम है, तो मैं वो सारी चीज़ें उससे समझूँगी उसके हुँ, बारे में, हुँ, तभी मैं उसे कुछ आगे सजेस्ट कर पाऊँगी। तो राइट, पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तब एंड में जाके हम फिर एक उसके लिए रिकमेंडेशन बनाते हैं कि वाओ! आप ये कर ओके, सकते हो। ओके, और ओके। जब वो बंदा को पता है ना कि हाँ, मैं कुछ ट्रेंडी नहीं कर रहा हूँ, हुँ, मैं कुछ कर रहा हूँ जो मेरे लिए बना हुआ है, सिर्फ मेरे लिए, तो हुँ, वो ऑटोमैटिकली कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे ऊपर चला जाता है। हुँ, एंड वाओ! देन लाइक आई सेड कि जो तुम अंदर से हो तुम वही प्रोजेक्ट कर रहे हो बाहर से, तो तुम्हारे लिए ईज़ी हो जाएगा, सिंपल हो जाता है। सिंपल क्योंकि हो और जाता है। मुझे लगता है थोड़ा एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाता होगा खुद का भी हाँ, कि खुद का भी कि यार यस, हाँ, मैं हूँ कुछ अभी। यस, एग्ज़ैक्टली। नहीं तो आप दूसरों को ही कॉपी करते रहोगे तो खुद का एक्सेप्टेंस आज तक कहाँ तो कोई से ट्रेंड लाओगे? आया और कॉपी कर लिया। हाँ, बस वेस्ट कोट एग्ज़ैक्टली। चल रहा है तो वेस्ट कोट पहनेंगे, पर वो बॉडी मेरी बॉडी के लिए बना है कि नहीं मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्टली, है। वो एग्ज़ैक्टली, हम एक्सप्लेन करते हैं और हर राइट। चीज़ के पीछे ना देयर इज़ अ व्हाई। हुँ, ऐसे नहीं कि मैंने कुछ भी बता दिया, बिकॉज़ देयर इज़ अ प्रॉपर स्टडी बिहाइंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। हुँ, क्या कलर है, क्या कपड़े हैं, क्या बॉडी टाइप है, हुँ, बाल कैसे होने चाहिए, हेयर कट कैसा होना चाहिए, कैसे आपको स्पेक्स पहनने हैं, कौन-सा लिप शेड लगाना है, हुँ, फॉर मेल्स आल्सो कैसे ट्राउजर्स पहनने चाहिए, आपका रोल क्या है, सबके पीछे साइंस है, सबके पीछे कॉन्सेप्ट्स हैं। देयर इज़ अ हुँ, व्हाई बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग, मतलब वाह! बहुत डिटेल में। ग्रेट, ग्रेट। सो आपसे बात करके मुझे एक समझ में आ रहा है कि ये एक प्रॉपर रिसर्च और स्टडी की फील्ड है। यस। ऐसा नहीं है कि बस आपने एक दिन सोचा उठकर कि आई एम गोइंग टू बी इमेज कंसल्टेंट और आप बन गए। सो प्लीज़ टेल मी कि हम इसके लिए एजुकेशन क्या रिक्वायरमेंट होती है या कोर्सेज़ कौन से अवेलेबल है?
तो एज सच देयर इज नो स्पेसिफिक एजुकेशन रिक्वायर्ड। आप अगर Okay. नॉर्मल आपने अगर 12th भी किया है उसके बाद में भी आई गेस यू कैन स्टार्ट। जैसे हम्म मैंने अभी किया, मैं 13 ईयर से आईटी में थी। मैंने बीसीए किया था पहले, फिर मैंने मेरा आईटी करियर शुरू किया। मेरा Okay. फैशन से कोई लेना देना नहीं था, मतलब हम्म ऐसे कोर्स वाइज मैंने कभी कुछ नहीं किया था। जो था मेरा इंटरनल वो सेंस था एक। हम्म तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप करना चाहते हो, आप अपने 12th के बाद में भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद में भी कर सकते हो। ओके अपने 30s 40s 50s जब आपका मन करे यू कैन स्टार्ट दिस। और ओके कोर्सेज के लिए जैसे मैंने जो किया है दैट इज फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट कॉल्ड आईसीबीआई, इमेज कंसल्टिंग बिजनेस इंस्टीट्यूट। ओके उसके ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। अच्छा तो मैं जैसे पुणे में हूँ तो यहाँ पे उनका एक सेंटर है। तो मैंने वहां से किया है मेरा 8 months का कोर्स। एंड ओके देयर आर अदर कोर्सेज, मतलब देयर आर अदर इंस्टीट्यूट्स एज वेल, पर मैंने मुझे इतना उसके बारे में नहीं है बिकॉज आईसीबीआई से मेरा हो गया। मतलब देयर ट्रेनर्स आर सो नॉलेजेबल एंड द एंटायर कोर्स इज, मतलब जो कोर्स बनाया है ना, जो कंटेंट जी है कोर्स का वो इतना हाँ डिटेल्ड है कि आपको और कुछ नहीं चाहिए। राइट राइट और तो मुझे लगता है जब मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी हमारे इस एपिसोड के लिए मुझे एक समझ में आया कि कोई इमेज कंसल्टिंग इंटरनेशनल एकेडमी या एसोसिएशन ऐसा भी शायद कुछ है और उनका एक्रेडिटेशन चाहिए होता है ऐसा कुछ है तो स्टार्ट करने के लिए हाँ टू टेक अ सर्टिफिकेट और समथिंग नहीं, जैसे मैं बता रही हूँ मेरे केस हाँ में नॉर्मल जॉब कर रही थी, मुझे पता राइट चला और मैंने हाँ मेरा कोर्स ज्वाइन कर लिया, फीस पे किया और कोर्स ज्वाइन कर लिया। ओके कोर्स फिनिश करने के बाद हाँ जब मैं सारे अपने होमवर्क्स वगैरह फिनिश कर लेती हूँ, सारे टॉपिक्स में पास हो जाती हूँ, देन आई गेट अ सर्टिफिकेट। ओके ओके सो एक बात मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पर कि जैसे आपने बताया कि आप कोर्स कर लेते हो फिर आप स्टार्ट कर सकते हो बट स्टार्ट कैसे करना है ये आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो ये आप एज आपको किसी को जॉब अगर कहीं चाहिए तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती है या ये मतलब एंटरप्रेन्योरशिप है कम्प्लीटली सो ये आप पे डिपेंड करते हैं। जैसे मेरे केस में मैं खुद से कर रही हूँ, तो मैंने ओके क्या किया, मैंने अपना इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, मैंने प्रैक्टिस किया पहले अपने फैमिली मेंबर्स पे, बिकॉज जी तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए होता ऑफ है। कोर्स तो मैंने अकेले अपना शुरू किया इंस्टाग्राम पे, बिकॉज आजकल सब कुछ इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के थ्रू चल जाता है। जी सो दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन अगर आपको करना है, खुद से करना है। या फिर कई लोगों को कोचिंग पसंद होती है, ट्रेनिंग्स पसंद होती है करना। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इमेज कंसल्टेंट पूरा कोर्स वगैरह करके सर्टिफाई होके दे कैन गो एज अ ट्रेनर ऑल्सो इन सम इंस्टीट्यूट। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपको क्या करना है। ओके मेरे केस में मुझे था कि मुझे खुद का करना है कुछ तो भी, हाँ हाँ तो फिर मैंने ये वाला रास्ता सिलेक्ट कर लिया ओके कि खुद से करेंगे जो भी है। एंड देन ग्रेजुअली जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी फिर आगे देखते हैं फ्यूचर प्लान्स क्या होते हैं। या आई होप यू विल डू ग्रेट क्योंकि आपकी इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग है और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सामने वाले के लिए एम्पैथी भी होनी चाहिए कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू इट क्योंकि ये एम्पैथी स्किल कम्युनिकेशन तो मैं हर एपिसोड में हम बात करते हैं हर प्रोफेशन में आती ही है but this is something you are working you're not working with a product or something हाँ, with ह्यूमन टच होना of चाहिए। course you are working with humans क्योंकि क्या होता है ना, हर किसी का पास्ट अलग होता है, कोई किसी चीज से Of course. गुजरा होगा, कोई किसी का कुछ होएगा। हाँ तो हमें वो कनेक्ट करने के लिए, समझने के लिए वो एम्पथाइज होना बहुत जरूरी है। और अगर वो कनेक्ट बैठ गया ना आप में और आप में क्लाइंट में, देन हाफ ऑफ योर जॉब इज डन। राइट राइट फिर मजा आता है कि, और वो उसके लिए यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने जैसे बोला कि एम्पैथी चाहिए, तो ये जी। दो तीन चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए एज अ स्किल। आप में वो होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट से कनेक्ट कर पाओ, उसको भी लगे कि हाँ यार मैं किसी बंदे से बात कर रही हूँ, जो मेरी प्रॉब्लम सुन रहा है, समझ रहा है और अकॉर्डिंगली मुझे गाइड करेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने एक प्लान बना दिया, पैकेज बना दिया और वो सबके लिए है। राइट आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी तो आपके लिए अलग से कस्टमाइज प्लान बनेगा, किसी और की रिक्वायरमेंट कुछ और होगी तो उसके लिए अलग से बनेगा। दो लड़कियों में भी सेम प्लान नहीं यूज हो सकता, दो लड़कों में भी सेम प्लान नहीं यूज हो सकता। तो क्योंकि हर एक इंसान अलग है, वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है, तो फर्क पड़ेगा। सबका अलग अलग। राइट सो मैं एक्चुअली जब रिसर्च कर रही थी तो मैंने रिसर्च में देखा कि साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत शायद इमेज कंसल्टेंट्स। सो मुझे थोड़ा सा वहाँ पर लगा था कि क्यों साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, बट अब आपकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। राइट सो और कौन सी स्किल्स आपको लगती है, कम्युनिकेशन एम्पैथी तो हो गया, बट और कौन सी स्किल्स आपको लगती है कि इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है?
अगर आप मुझसे आज की डेट में पूछो, जी। सोशल मीडिया प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ओके। क्योंकि और क्या होता है ना, आप सोशल मीडिया, हर कोई, ऑलमोस्ट एवरीबडी यूजेस इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह सब कुछ। जितना आप खुद को सामने लेके आओगे ना, उतना आपसे लोग कनेक्ट कर पाएंगे। वो क्लाइंट में कन्वर्ट हो ना हो, वो तो चलो बात की बात है, बट जितना आप खुद को दिखा रहे हो, जितना आप नॉलेज शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया पे जाके, आप वीडियोस में जाओ, रील्स बनाओ या पोस्ट डालो अपना प्रॉपर एक्सप्लेन करके, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। इट वर्क्स नाउअडेज। मतलब मुझे लगता है एक मार्केटिंग स्किल होनी चाहिए जी, सोशल स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है। हर क्लाइंट को डील करने का तरीका भी अलग होता है। तो वो जो स्किल्स है ना, नेगोशिएशन स्किल्स हो गई, कम्युनिकेट करने की, जैसे आपने बोला, तो ये सब चीजें, इट्स लाइक अ माइंड पैकेज, इट नीड्स लॉट ऑफ वर्क। राइट। तो निशा एक बात बताइए, ये अदर प्रोफेशन से कितना अलग है और कैसे? तो यूजुअली जो मैंने देखा है, सॉरी, कंफ्यूजन किसमें होता है? पर्सनल स्टाइलिस्ट में, फैशन डिजाइनर्स में, और हमारे इमेज कंसल्टेशन में। तो कि वो सबके दिमाग में रहता है यार, कपड़े ही तो देने हैं और आउटफिट तो पहनाने हैं। राइट। तो फैशन स्टाइलिस्ट और जो अपने ये होते हैं डिजाइनर्स, वो लोग आउटफिट्स बनाते हैं एंड देन दे गिव यू कि हाँ किसी ओकेजन के लिए आप पहन लो, ठीक है। लेकिन इमेज वो आपके इनर उस पर काम नहीं करने वाले हैं। वो आपको आउटफिट्स दे देंगे, आप किसी ओकेजन पे जा रहे हो, आप पहन रहे हो। लेकिन हम, जैसे मैंने बोला कि इन एंड आउट हम सारा पता करते हैं क्लाइंट के बारे में, उसकी पूरी पर्सनैलिटी पे काम करते हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट क्लोथ्स कि मैंने उसको 4 आउटफिट निकाल के दे दिया और तू ये पहन ले, नहीं। मैं उसको समझाने वाली हूँ कि तो क्यों पहन रहा है, तू क्या मैसेजेस कन्वे करने वाला है तेरे कपड़ों के थ्रू। तो वो सारा जो नॉलेज शेयरिंग है ना, दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोफेशंस। ओके। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि अगर मैंने ब्लू शर्ट पहनी है, कॉलर पहना, तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर मैंने ब्लैक कपड़े पहने हैं, मैं पतली लग रही हूँ, तो वो क्यों लग रही हूँ, उसके पीछे भी साइंस है। तो हर चीज के पीछे। वाह। और मुझे लगता है किसी को जब आप देखते हो तो एक थोड़ा सा हमारे मन में उनके लिए कोई ना कोई स्टोरी बन जाता है। फर्स्ट इम्प्रेशन बनता है ना। फर्स्ट इम्प्रेशन बनता है कि ये शायद ऐसे होंगे, वैसे होंगे। इट माइट गेट रॉन्ग, बहुत बार गलती होता है, बट मे बी बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस। हाँ, क्योंकि सबसे पहले तो हम देखेंगे ना उस इंसान को, बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बना? आपने मेरे को देखा तो मेरे दिमाग में कुछ बन गया। तो कैसे बना? क्योंकि आपने मेरे को देखा। राइट। तो वो इमेज भी आपको अच्छी बनानी है ना, दैट इज ऑल्सो इन योर कंट्रोल। इट्स जस्ट दैट कि आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे दिखना है, क्या कैसे करना है। राइट। उसमें हम आपकी हेल्प कर देते हैं। करेक्ट। तो जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन्हें एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप ये एज अ प्रोफेशन नहीं भी ले रहे हो, दैट इज ओके। अगर आपको एज अ करियर इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर आपको लगता है कि यू नीड अ मेकओवर, या आपको कोई हेल्प कर दे खुद को समझने में, खुद का फैशन सेंस करेक्ट करने में, तो इमेज कंसल्टेंट इज द वन यू शुड गो टू। आपको जाना चाहिए, एग्जैक्टली मिलना चाहिए किसी से, ट्राई करके देखिए, इट विल हेल्प यू। In fact, this is not only for मतलब सिर्फ इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या किसी एक स्ट्रीम के लिए नहीं है। आप 14 इयर्स के बच्चे भी हो सकते हो, आप स्टूडेंट भी हो सकते हो जिसने अभी कॉलेज से पास आउट किया, जो भी अपना कॉर्पोरेट करियर शुरू करने वाला है। आप एक मदर हो, जैसे वर्टिकल पे थे, अब आपको अपना करियर शुरू करना है। देयर इज अ गैप, एक ट्रांजिशन होने वाला है। आप 50 इयर्स ओल्ड, मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हो, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ करना है और हर किसी को अपना इमेज, it is required by almost everybody nowadays. आप कॉलेज में जा रहे हो, आप कॉलेज में जीन्स टी शर्ट पहनते थे, अब आप कॉर्पोरेट में जाने वाले हो, अब आप वहां पे भी जीन्स टी शर्ट पहनोगे, तो फर्क तो थोड़ा बहुत चाहिए ना। रोल चेंज हो गया, मैसेज चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। तो ये जो ट्रांजिशन वाले फेज होते हैं, इस सब को चाहिए होता है। जी। मैं एक अपना किस्सा सुनाना चाहूंगी। मतलब किस्सा तो नहीं है, बस एक इंसिडेंस है कि अगर आप कॉलेज में हो और कोई जीन्स या टी शर्ट में पहनकर आता है, तो यू फील गुड, यू फील लाइक ही इज अ कूल डूड और समथिंग। अगर आप ऑफिस में हो और अगर कोई टी शर्ट और जीन्स पहन के आता है, तो आप सोचते हो इसे काम दे या ना दे, ये करेंगे या नहीं, इज ही केयरफुल इनफ, इज ही रिस्पॉन्सिबल इनफ। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है हमारे कपड़ों का। तो कपड़ों से ना क्या हो रहा है, अगर आपने जीन्स टी शर्ट पहना तो आप बता रहे हो कि मैं बहुत कैजुअल हूँ। एग्जैक्टली। तो वही आपका शायद एटीट्यूड काम में भी दिख सकता है, क्या पता ना भी दिखे, बट हमें तो लगेगा ना, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन में तो वही लगता है कि ये कैजुअल लग रहा है, पता नहीं। सो एनीवेज, इस प्रोफेशन के मिथ्स है ऐसे कुछ, अभी तो हमने बहुत सारे मिथ
कर ही लिए हैं डिस्कस, पर आपको ऐसा कोई स्पेसिफिक लगता है कि ऐसा लोग सोचते हैं बट ये ऐसा है नहीं? सो एक जो मैंने जो मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है या सेलिब्रिटीज के लिए, फीमेल्स भी नहीं, सिर्फ जिनके पास बहुत पैसा है, सेलिब्रिटीज हैं जो लोग, सिर्फ वही हायर कर सकते हैं हमें, जबकि ऐसा नहीं है. दिस इज नॉट ओनली फॉर सेलिब्रिटीज, दिस इज इवन फॉर अ नॉर्मल पर्सन एज वेल. राइट. जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर कैटेगरी के लोगों के लिए है. जब मैंने मेरा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया था, मुझे लगा था कि एक फीमेल का होगा, बट इट वॉज टोटली ऑपोजिट. इट वॉज फॉर अ मेल क्लाइंट. ओके. और वो भी ऐसा नहीं कि कुछ सेलिब्रिटी था या कोई हाई फंडो कोई था, नहीं, नॉर्मल हम जैसे लोग थे, उनका मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था. दिस इज वन ऑफ द मिथ कि दिस इज नॉट फॉर सेलिब्रिटीज, दिस इज फॉर एवरीबडी, एनीबडी हु नीड्स अ इमेज मेकओवर. ये उनके लिए बना हुआ है. और आजकल आई मीन एनीबडी कैन यूज दिस. राइट. दूसरा मिथ ये है कि बहुत एक्सपेंसिव है. सो नहीं, इट इज नॉट एक्सपेंसिव, क्योंकि हर किसी ने डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं और हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी. तो अगर आपको फुल पैकेज चाहिए तो आप फुल पैकेज लो. अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे को सिर्फ पर्सनल शॉपिंग में मेरे को हेल्प चाहिए, तो आप सिर्फ उतना पैकेज लोगे. तो हर किसी की नीड्स के अकॉर्डिंग वी हैव डिफरेंट पैकेजेस. कुछ महंगे होंगे, कुछ नॉर्मल वाले भी होंगे. क्या पता आपको सिर्फ एक पैकेज लेने से हेल्प हो जाए आपके एटलीस्ट करंट नीड के अकॉर्डिंग. राइट. तो ये भी एक है जो मैंने सुना. ओके. सो आज मुझे लगता है 3 मिथ्स तो हो ही गए हैं जो आज बर्स्ट हो गए हैं इस इमेज कंसल्टिंग के. आई होप इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को समझ में आए कि it's not about just clothes, it's about aligning your inner self to outer self. और आप इसको कहाँ किस स्टेज पे यूज कर सकते हो. इंटरव्यू के लिए, कॉलेज के लिए, कोई बच्चा स्टूडेंट है जो अभी कॉलेज में जाने वाला है, उसको भी लग सकता है. राइट. There's a 50 years old person जो अभी maybe he's a retired person, but उसको अपने पे काम करना है अभी. उसके लिए भी है, हर किसी के लिए. इट्स ऑल्सो फील गुड फैक्टर ना. जब आप अच्छे लगते हो तो आपको अपने बारे में भी अच्छा लगता है. तो इससे एज का और प्रोफेशन का तो कोई लेना देना नहीं है. एवरीवन वांट्स टू लुक गुड एंड फील गुड इनसाइड. जब आप अच्छे लगते हो ना तो ऑटोमेटिकली मतलब वो फीलिंग आ जाती है. व्हाट हैपेंड, मैं एक स्टोरी बताती हूँ. कल मैं जिम मैंने अपने इंस्टा पे भी डाली थी. मैं जिम जाती हूँ रोज. कल मेरा मन नहीं था, तो मैंने एक टिप शेयर. यूजुअली क्या होता है कि ब्राइट कलर्स पहनो ना तो आपको अच्छा लगता है अंदर से. कल मेरा बिल्कुल मन नहीं था जिम जाने का, तो मैंने कहा यार मिस तो नहीं करना है पर कुछ तो करना पड़ेगा. मैंने वही किया, अंदर से अच्छे से मेरे फेवरेट कपड़े निकाले, ब्राइट कलर्स निकाले, मेरा मूड चेंज हो गया. कि वो ऑटोमेटिकली फील गुड वाली फीलिंग आ जाती है. राइट. इट रियली हेल्प्स. वाओ. और सबको अच्छा दिखना है. ऑफ कोर्स एवरीवन. और दिखना भी चाहिए. व्हाई नॉट. ऑफ कोर्स. सो निशा, हम जानना चाहेंगे आपकी कोई सक्सेस स्टोरी जो अभी तो आपने अपने बारे में बताई, बट आपके क्लाइंट की कोई अगर सक्सेस स्टोरी हो तो वुड यू लाइक टू शेयर? ओके, ठीक है. सो क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी. सो ना अलग अलग तरह के क्लाइंट्स आते हैं अपने पास. सो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी ही स्किन में या बॉडी में खुश नहीं होते हैं, इसलिए वो कंटिन्यूअसली एक तरह के कपड़े पहनेंगे क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है. तो उनको पता है कि हाँ ये कपड़े हैं, ये मेरे पे अच्छे लग रहे हैं, 4 पीस हैं, तो मैं यही पहनूंगी या मैं यही पहनूंगा रोज. अब उस इंसान को अगर एकदम से तुम 2 कपड़ों से तुम उसको 20 कपड़े दोगे, क्योंकि उसको बताओगे कि हाँ देख तू ये 2 की जगह पे तू ये 20 कपड़े भी पहन सकता है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई. इट्स लाइक अ फुल ट्रांजिशन. यस. सो आई हैड दीज काइंड ऑफ क्लाइंट्स आल्सो जिनको नॉलेज नहीं था, तो ऑब्वियसली वो एक एक स्टिक थे कि उस चीज में. नाउ उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं. They can explore, they can do many things. So that's how it feels really good जब तुम देखते हो कि यार तुम्हारा एक क्लाइंट था जो पहले एक छोटे से बॉक्स में था, अब वो फुल फ्री होके जी रहा है, उसके पास कितनी सारी चीजें हैं करने के लिए. राइट. तो बड़ा तो ये होता है एक्चुअली, ये बहुत कॉमन है कि आपके कुछ कंफर्टेबल कपड़े होते हैं और यू टेंड टू वेयर देम वेरी फ्रिक्वेंटली कि अच्छा चलो कुछ सूझ नहीं रहा है यही पहन लेती हूँ. वार्डरोब भरा होता है कपड़ों से मगर पहनते हैं. एग्जैक्टली. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ना क्या होता है कि आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं. पता है शॉपिंग करने जाते हो ना, सेल लगी हुई है, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं. अभी वो सूट करेगा नहीं करेगा नहीं पता है. उठा तो लिया, घर पे ले आके रख तो लिया अलमारी में, बट जब उसको पहनोगे आप बोलोगे नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा है. So now that when you know about your body type, about your colors, about your face shape, everything, आपको पता है कि मुझे सेल में पैसे वेस्ट नहीं करने उस आइटम में, बिकॉज मेरे पे वो अच्छा नहीं लगने वाला. मेरे पास वही कपड़े होंगे जो मुझे पता है कि मैं पहनने वाली हूँ. देखा जाए तो आपके खर्चा कम हो गया ना. जो कपड़े पहनने ही नहीं है कैसे बच गए.
और आप एंड नाउ यू विल हैव अ फंक्शनल वार्डरोब, या उसमें से सब कुछ पहन सकते हो, हाँ, और उसमें हाँ आप सब यूज कर रहे हो तो पैसे सब यूज कर। यूज भी हो रहा है, जिसपे आपने खर्चा किया है उसका आप हाँ। फायदा भी उठा रहे हो। और ऐसे भी नहीं कि एक, हम ये भी सिखाते हैं कि आप एक कपड़े को कैसे मिक्स मैच करके क्लस्टर बना के कैसे यूज कर सकते हो। ओके। वो सब भी सिखाना पड़ता है कि हाँ देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बारी पहना है तो बस खत्म, नहीं, हाँ, वो तो बहुत ऑब्वियसली महंगा हो जाएगा। यस। तो वो भी बताते हैं कि तुम इसको ऐसे पहन सकते हो, तुम इसको ये सोच के शॉपिंग करो ताकि तुम इसको ऐसे मैच करो, ऐसे यूज करो, रीयूज करो, डिफरेंट स्टाइल्स करो। इट्स लॉट ऑफ सेविंग, एक इन्वेस्टमेंट है जो कोचिंग के ऊपर है, लेकिन जो नॉलेज मिल रहा है उससे हाँ, आपको जो सेविंग होने वाला है, जी। और ये दैट इज लाइफ अनदर। लॉन्ग है ना। ऑल्सो मुझे लगता है ये जो कंसल्टिंग है ये आपकी थॉट प्रोसेस को भी चेंज कर देता है। हाउ डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड फैशन। सो ये रिलेशनशिप ही आपकी चेंज होती है, विच इज ग्रेट। सो निशा, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, आखिरी नहीं, आखिरी 2 सवाल मैं पूछूंगी। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि एक इमेज कंसल्टेंट की अर्निंग कितनी होती है। आई डोंट वांट अ फिगर, बट एक रेंज क्या हो सकती है। तो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलती हूँ कि ना कम होती है ना ज्यादा होती है, वो हर करियर में ऐसे ही होता है। जैसे Of अपना course. करियर शुरू करते हो तो स्टार्ट में आपका थोड़ा कम रहता है अर्निंग, जी। फिर जैसे जैसे आप ग्रेजुअली बढ़ते जाते हो, देयर आर इमेज कंसल्टेंट्स हु आर अर्निंग इन लैक्स में भी, एक सेशन का 2 सेशन का लैक्स में कर रहे होंगे। लेकिन यही अगर कोई जो फ्रेशर है जिसने अभी अभी शुरू किया है, उसका इनकम कंपैरेटिवली कम होगा। सो you start, you get the experience, you grow and then you start earning a lot. It depends how आप कैसे अपना कैसे काम कर रहे हो, मार्केट में कैसा आपका रेपो बनाया, तो उसके हिसाब से आप अपना जो भी चार्जेस है वो आप साइन करते हो, and then you earn accordingly. ऐसा कुछ फिक्स रेट नहीं है, Right. it all depends on your knowledge, आप कैसे कन्वे कर रहे हो, आप अपना काम कैसे कर रहे हो, उस हिसाब से आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, वैसे वैसे आपका फिर बढ़ता जाता है। राइट। सो आप न्यू कमर्स को क्या एडवाइस करेंगे जो आना चाहते हैं या आ चुके हैं बट शायद स्ट्रगल कर रहे हो। सो व्हाट वुड यू एडवाइस देम। आपका क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों को इमेज कंसल्टेंट बनना है उसके लिए क्या एडवाइस है, राइट, है ना? या सो द फर्स्ट एडवाइस इज कि सबसे पहले तो पढ़ाई, आप प्रॉपर कोर्स करो। बिना कोर्स के आप बन जाओगे, आप अपने आप को बोल दो कि मैं इमेज कंसल्टेंट हूँ, दैट विल नॉट वर्क। गो थ्रू द प्रॉपर कोर्स, प्रॉपर इंस्टीट्यूट। इनफैक्ट जहाँ से मैंने किया, मैं तो बोलती हूँ वहीं से करो, बिकॉज आई नो ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या है। राइट। कोर्स करो, अच्छे से नॉलेज गेन करो, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन थ्रू आउट द कोर्स, आफ्टर द कोर्स, एंड देन अगेन सोशल मीडिया प्रेजेंस इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड पढ़ते रहो, कीप अपडेटिंग योर स्किल्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कोर्स कर लिया तो मतलब सारी दुनिया का मैंने ज्ञान कर लिया है, वैसे नहीं होता है। जैसे हर फील्ड में होता है, यू कीप लर्निंग, यू कीप प्रैक्टिसिंग, जैसे इसमें भी आओ, प्रैक्टिस, गेन नॉलेज, कीप रीडिंग अबाउट फैशन, ट्रेंड्स क्या है मार्केट में, वो सब पढ़ो, अप टू डेट रहो, एंड देन बस ऐसे ही करते जाओ। राइट। सो मुझे लगता है कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। वो तो आप कहीं पे भी कुछ भी काम करोगे वो तो चाहिए, और यहाँ पे भी सेम चीज ही एप्लीकेबल है। राइट। तो हमने जितने भी आज तक एपिसोड किए हैं उनमें सबसे ज्यादा स्किल आई है कम्युनिकेशन, दूसरा आया है अडेप्टेबिलिटी, तीसरा आया है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग। क्योंकि आप कहीं भी हो, आजकल दुनिया इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि यू हैव टू अडॉप्ट विद इट। सो कंटिन्यूअस लर्निंग तो मुझे लगता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ किस प्रोफेशन में हो, वो तो हर चीज में चाहिए ही चाहिए ओवरऑल। उसके बिना तो यू कांट स्टे, मतलब मार्केट में रह ही नहीं पाओगे फिर आप। राइट। और मुझे अभी तो ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो हाउ करेक्ट आई एम, बट दिस प्रोफेशन इज वेरी मच AI प्रूफ एज ऑफ नाउ। जो आजकल वेव चल रही कि AI कैन डू एवरीथिंग, आई डोंट थिंक इमेज कंसल्टिंग इज समथिंग AI कैन डू इमीडिएटली। वी डोंट नो फ्यूचर, ह्यूमन टच नहीं आएगा ना उसमें। एग्जैक्टली। मैं कैसे समझूंगी कि आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? उसके लिए तो मुझे आपसे बात ही करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। प्लान तो है नहीं जो आपको वहां से मिल जाएगा, फॉलो कर लोगे, समझ ही नहीं आएगा। एक बार ही कर लोगे फॉलो, चलो मान लिया, दूसरी बार ही क्या करोगे? Yes, और you can not use one formula for everyone. Yes. हर इंसान के हिसाब से फॉर्मूला चेंज होगा, क्योंकि पास्ट अलग है, उनका ज्योग्राफिक अलग है, उनका बॉडी टाइप अलग है, एक्सपेक्टेशन अलग है, व्हाटएवर, देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स एक्चुअली। दो लोग दुनिया में सेम है ही नहीं, ट्विन्स भी होंगे तो भी सेम नहीं होंगे। तो
हर किसी के लिए अलग प्लान, कस्टमाइज्ड प्लान बनेगा. देयर इज नो वन फॉर्मूला फॉर ऑल. करेक्ट. सो निशा, आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, और आप आए हो, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ सबके साथ शेयर किया है. आई होप कि जो भी ये सुन रहे हैं, अगर वो भी इमेज कंसल्टिंग लेना चाहते हैं तो आपको कनेक्ट कर सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में आपका इंस्टा आईडी डाल दूंगी. सो थैंक यू वेरी मच अगेन इतना टाइम देने के लिए. Thank you so much for giving me this chance. And I feel कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद में एटलीस्ट लोगों में ना और अवेयरनेस आएगी इस चीज की. कि लोगों को पता नहीं है कि क्या है. जी. I think I was able to convey most of the things through this. अगर स्टिल किसी को डाउट है तो आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम, मुझे पिंग कर लो. आई विल बी एबल टू गाइड देम, हेल्प देम. यस. और एज अ क्लाइंट किसी को आना है तो क्लाइंट की तरह आ जाओ. किसी को कोर्स करना है तो भी आई कैन शेयर द इंफॉर्मेशन. Yes. I hope people get to know about this career कि ऐसा भी कुछ मार्केट में है जो लोग कर सकते हैं. जी बिल्कुल. और क्या होता है ना, हमें दिमाग में कंफ्यूजन तो सबको होती है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं क्या पहनूं, मैं कैसे दिखूं एंड ऑल दोज थिंग्स. सो घुटिए मत मन में, गो अहेड, टॉक टू एन इमेज कंसल्टेंट एंड दे विल हेल्प यू. लाइफ सॉर्ट हो जाएगी. यस, सॉर्ट हो जाएगी. जो नहीं अपने को समझता है वो दूसरों से पूछ लेना चाहिए. सो एनीवेज, थैंक्स अ लॉट. और आज हम यहाँ पर खत्म करते अपना एपिसोड. Yes, thank you so much. It was really nice talking to you. Thank you. Same here. Thank you.